नमस्कार सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम डिस्कस कर रहे हैं पतंजलि योग सूत्र। लास्ट के कुछ सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने बताया ध्यान के बारे में कि किन किन विषयों के ऊपर लगा सकते हैं, कैसे अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं, उसको स्थिर कर सकते हैं अपने चित्त को। अब आज के सूत्र में बता रहे हैं महर्षि पतंजलि कि अगर जो इस एकाग्रता को साध लेता है, इस चित्त को स्थिर कर लेता है, तो वो सूक्ष्म से सूक्ष्म मतलब बहुत परमाणु स्तर से लेके विशाल से विशाल जो विषय है उसके ऊपर मतलब उसको वश में कर सकता है। मतलब वैसी छोटी से छोटी चीज़ को से बड़ी चीज़, कहने का मतलब ये जो सूत्र है इसका कई सारे मतलब निकलते हैं। इसका मतलब ये है कि छोटे से छोटा सब्जेक्ट समझ सकता है वो, क्योंकि इतना गहन ध्यान हो जाता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को समझ सकता है और बड़े से बड़े विषय को समझ सकता है। मतलब कोई विषय है या किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसको समझ का बढ़ जाना उसका, क्योंकि इतनी डीप पेनिट्रेशन हो जाएगी ध्यान की कि उस चीज़ को समझ सकता है या उसको वश में कर सकता है। वश में करने का मतलब भी, जब किसी चीज़ के बारे में कोई ज्ञान हो जाता है तो वो चीज़ वश में हो जाती है। यहाँ पर हम थोड़ा इसका मिसकंसेप्शन ये भी हो सकता है, ऐसा समझ सकते हैं कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल शब्दों से अर्थ निकालेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम पूरे ब्रह्मांड को भी कंट्रोल कर सकता है जो व्यक्ति अपने चित्त को स्थिर कर लेता है ध्यान के द्वारा। लेकिन ये बात ऐसी नहीं है। ये बात ऐसी है कि अगर वो चाहे तो किसी भी चीज़ को वश में कर लेना, उसका वशीकार कर देना, तो मतलब उसके ऊपर जीत हासिल कर लेना। मतलब वो उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है, क्योंकि वो बहुत उसके अंदर गहन और उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़ी एक इसका व्यू पॉइंट जो बहुत बड़ा हो जाता है उसको समझ सकता है वो जीत हासिल करने का मतलब। और उसको अपनी एकाग्रता से प्रभावित कर सकता है, उसके अंदर परिवर्तन कर सकता है। इसी सूत्र से क्या निकला है, इस सूत्र से वो सारी मैनिफेस्टेशंस निकली हैं जो आप आज के दिन लोग करते हैं कि जो चीज़ चाहिए उसके बारे में विचार करो। मतलब हमारे चित्त में वो शक्ति है, चित्त शक्ति से और बाहर की चीज़ों को भी प्रभावित करते, ऋषि मुनि प्रभावित कर देते थे, मौसम को भी प्रभावित कर देते थे, संकल्प के द्वारा, या किसी को वरदान दे देते थे या किसी को श्राप दे देते थे। वो चीज़ें भी पॉसिबल हैं, वो जिनको हम चमत्कार समझते हैं वो उस एकाग्रता से वो सारी पॉसिबल है। लेकिन मुख्य रूप से ये समझना चाहिए कि उसकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि वो किसी भी चीज़ गूढ़ से गूढ़ विषय को समझ सकता है, और जिस चीज़ को आपने समझ लिया उसको वश में कर लिया, उसको सिद्ध कर लिया, ऐसा हम बोल सकते हैं।